सर आर्टिकल 6 और मुख्तलिफ रहनुमाओं पर पाबंदी, पीटीआई पर पाबंदी, मौकिफ सर असल में है क्या पीपल्स पार्टी का? क्योंकि आपके कुछ रहनुमा तो इस मौकिफ की नफी कर रहे हैं और आपको हुकूमत ने लिया है, आप इत्तेहादी जमात है, ऑन बोर्ड लिया था इस फैसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल जो है वो राब्ता नहीं किया गया जिसमें उनके साथ इस किस्म की ये जो बात है पार्टी बैन करने की कोई राब्ता किया गया हो। आप अगर किसी ने अनऑफिशियली या ऑफ द रिकॉर्ड किसी लीडर से बात की है उसका हमारे पास नोटिस में नहीं है। और ये जो किसी पार्टी को बैन करना, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरी पार्लिमान और जमहूरी जो प्रोसेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको मजबूत होने दिया जाए और इनको काम करने दिया जाए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बैन करते हैं तो पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी स्टांस को सपोर्ट नहीं करेगी। अभी तक तो हुकूमत ने कोई किया नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आपस में बैठ के बातचीत करेगी, अपने सीनियर कायदीन के साथ लाएमल बनाएगी, हिकमत अमली बनाएगी, फिर पार्टी पॉलिसी को मजीद वाज़ेह किया जाएगा और इसको क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा। बिकॉज पीपल्स पार्टी अवाम की पल्स को समझती है और ऐसा कोई भी इकदाम जो अवाम के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस की नफ़ी करता हो, पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी स्टांस को सपोर्ट नहीं करती। और जहाँ तक बात रह गई आर्टिकल 6 की, देखें आर्टिकल 6 को और पॉलिटिकल पार्टी बैन करने को ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। आर्टिकल 6 या आर्टिकल 5 जो है ये लॉयल्टी टू द स्टेट है, या पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी की जाए तो वो वहाँ पे आर्टिकल 5 या 6 लगता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी जर्नल, कोई भी जज, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्लियामेंटेरियन आइन शिकनी करता है तो फिर मैं समझता हूँ एक दफ़ा एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को कह चुके हैं कि अगर आइन शिकनी की है तो आप क्यों नहीं केस दर्ज करते, आप क्यों नहीं कंप्लेन करते। ये तो किसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने आर्टिकल 6 का एक केस फाइल करना है और उसको प्रोसेस करना है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जिसने आइन शिकनी की है उसी के ऊपर ये केस दर्ज होना चाहिए। अच्छा बदर साहब, कल ऐसी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि सदर आसिफ अली जरदारी की किसी शख्सियत से मुलाकात हुई है, आप इस हवाले से कुछ बता सकते हैं क्या एजेंडा उसका रहा? और दूसरा ये, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को काउंटर करते करते अदलिया से मामलात खराब कर लेगी ये हुकूमत? इकरा, मेरे नोटिस में नहीं है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब से किसकी मुलाकात हुई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उनके कोई प्रोग्राम का नहीं पता होता। हाँ, बाकी ये कि ये इस हुकूमत ने जो भी फैसले किए हैं या करने जा रही है वो हुकूमत ने अपना फ़ैसला ख़ुद करना है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो अभी रिसेंटली फैसला आया है, देखें हमारी पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर है। वी डोंट हैव अ डिस्प्यूट ओवर द सीट्स ऑफ पीटीआई। अगर वो पीटीआई की सीट्स हैं तो उनको मिलनी चाहिए थी, बट हमारा जो सवाल है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और लीगैलिटी के ऊपर है। हमें किसी की सीटें लेके क्या है, हमारे पास जितनी सीटें थी, ये जो हुकूमत बनी है पीपल्स पार्टी ने जितने वोट दिए और जितने वोट पीएमएलएन के पास थे, हमने उतने ही वोटों के साथ रह के जो है हुकूमत को सपोर्ट किया और हुकूमत उसी तरह मार्ज़े वजूद में आई। उसके बाद सीटों को इन्हेंस किया गया। अगर ये सीटें नहीं भी मिलती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो इस सवाल के ऊपर आ रहा हूँ वो क्वेश्चन ये था लीगैलिटी के ऊपर आया कि पीटीआई ने या एसआईसी ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, जब नॉमिनेशन पेपर्स की डेट की डेडलाइन थी, क्या अपने कैंडिडेट्स की रिजर्व सीट्स की नॉमिनेशन फाइल करवाई थी? अगर करवाई थी तो उनको सीटें मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने रिजर्व सीट्स की लिस्ट दी थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तो उनको वेट करना चाहिए था, अपना इंटरनल इलेक्शन करवाना चाहिए था, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से रिजर्व सीट्स की वो लिस्ट दिलवानी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करनी चाहिए थी। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये तो फिर आने वाले ऑल टाइम्स टू कम, कल को कोई भी
उठेगा और वो कहेगा कि जी हमें 15 दिन दिया जाए। आइन और इलेक्शन एक्ट ये कहता है यू हैव टाइम ऑफ 3 days कि आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर करें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएं। तो 15 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उसके बाद आपको कह रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका ड्यू प्रोसेस नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी मार्ज वजूद में आए, पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करे। और फिर तीसरी बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर के पिटीशन आप फाइल करती है तो रिलीफ मुझे मिलता है, तो आपको तो रिलीफ दिया नहीं गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पिटीशन फाइल की और उन्होंने जो है पीटीआई को कहा कि पॉलिटिकल पार्टी है। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी से कौन डिस्प्यूट करता है? कोई भी नहीं करता। वो तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कल भी करते थे, ग्राउंड पे भी वो है। और उनको अपना जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन एक्ट है या जो भी फोरम्स है, उसके ऊपर अपने आप को जो है दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर्स एंड फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर वो नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देता है, ये एक सवालिया निशान उठता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि आप एक तरफ आइन और कानून फॉलो नहीं करते और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आपको जो है रिलीफ दे रहा होता है। तो ये सवालिया निशान उठाता है और ये तमाम फिर लोग इसके ऊपर करते हैं कि ये किस किस्म का है। या तो फिर अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो फिर अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है फैसले और जस्टिस है, वो फिर क्वेश्चन वो जो है कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होनी चाहिए। तो कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के ऊपर फिर सबको जस्टिस देना चाहिए, आम आवाम को भी देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना चाहिए। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू।